औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फ़ाइनल टर्म की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ाइनल टर्म की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ़ाइनल टर्म के लिहाज से मैं आपके लिए CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की एक फ़ाइल लेकर आया हूँ, जो कि फ़ाइनल टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे देखकर याद करें और समझें ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से हल हो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट ऑफ द इनकोडर और द डैश इनकोडर। सिंपल इनकोडर हमारे पास कौन सा इनकोडर होता है? वो हमारे पास होता है सिंपल इनकोडर हमारे पास 2n 2 की ताकत n इज़ द बेस्ट आंसर इनकोडर, सिंपल इनकोडर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। एक मल्टीप्लेक्सर को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट के तौर पर रिक्वायर डैश कनेक्टिंग टू द मल्टीप्लेक्सर। एक पैरेलल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सीरियल के तौर पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, अ पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट सर्किट। पैरेलल ही होगा कनेक्ट किसके साथ, सीरियल सर्किट के साथ। ठीक है, ये इसका बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74HC163 हैज़ टू इनेबल इनपुट पिन विच आर डैश एंड डैश। इनेबल है हमारे पास 74HC163, दो मल्टीपल इनपुट्स हैं। इसके लिए हमने क्या देनी है, ENP यानी कि इनपुट, ENP और ENT। ठीक है, इज़ द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गिवन द स्टेट डायग्राम ऑफ अप डाउन काउंटर वी कैन फाइंड। जब हमारे पास एक स्टेट डायग्राम अप डाउन के तौर पर हो तो वो हमें क्या देती है, वो देती है बोथ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस स्टेट ऑफ द गिवन स्टेट। जो हमारे पास गिवन स्टेट होगी वो हमें क्या देगी, नेक्स्ट और प्रीवियस स्टेट, पिछली भी देगी और अगली स्टेट भी देगी जो हमारे पास गिवन टेबल होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ 4-bit पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर contain the value 0100 dash clock signal will be required to shift value completely out of register। क्लॉक वैल्यू हमारे पास सिग्नल क्या होगा, वो शिफ्ट करेगा एक वैल्यू को मुकम्मल तौर पर रजिस्टर के अंदर। 4 बिट है तो वो हमारे पास साफ ज़रा 4 बिट इनपुट होगा तो 4 बिट ही आंसर आएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है A+B छोटी ब्रैकेट बंद फिर शुरू A+B बार प्लस C छोटी ब्रैकेट बंद छोटी ब्रैकेट शुरू A बार प्लस C इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, तो देखें यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बनाई है ABC। अब जिसके ऊपर बार है B के ऊपर, देखें पहले के अंदर कोई बार नहीं है तो सब के अंदर क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी। अब अगला क्वेश्चन है A जमा B बार प्लस C। तो B के अंदर देखो जहाँ पर बार आएगा वहाँ पर आप लोगों ने 1 डाल देना है। इस तरह A के आगे यहाँ पर ऊपर बार है तो यहाँ पर 1 बार डाल देना। ठीक है, बाकी सारी 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, जिसके ऊपर बार आएगा वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होगी। ठीक है, यानी कि POS होगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द टू कंप्लीमेंट मेथड इज यूज रिप्रेजेंट द साइनेड नंबर। तो हमारे पास रिप्रेजेंट किसको करेगा, साइनेड नंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1011 माइनस 101 नोट बोथ वैल्यू आर इन बाइनरी फॉर्म। बोथ वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, दोनों बाइनरी फॉर्म 0110 कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एट J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1 आउटपुट ऑफ J के फ्लिप फ्लॉप इज ट्विगल्स होगी, क्योंकि दोनों की दोनों हमारे पास 1 है तो आउटपुट साफ ज़ाहिर है ट्विगल्स जाएगी, कभी 1 कभी 0 कभी 1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्विगल्स जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन 1 इज द टेकन एज अ ग्रुप ऑन अ कर्नल मैप
द नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमिनेट फ्रॉम द आउटपुट एक्सप्रेशन इज। कार्नर मैप्स के अंदर हमारे पास एक है तो कहाँ पर आएगा, ये 2 के अंदर आएगा, ठीक है, कार्नर मैप्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है यूजिंग 15 डिजिट नोटेशन द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इज। तो 15 डिजिट नंबर हमारे पास कहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए, यहाँ पर, मतलब कि 0.99। या आप लोग गिन लें 3 3 6 3 9 3 12 और 1 14 ज़रबे कर देना है 1 के साथ, तो ये हमारे पास 15 डिजिट आएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास द डैश आउटपुट ऑफ फास्ट 74 HC 163 काउंटर इज कनेक्टेड टू डैश एंड द इनपुट टू अदर 74 HC 163 काउंटर फॉर द नंबर अ सिंगल कास्केडिंग काउंटर। तो वो हमारे पास पहला क्या आएगा, RCO, उसके बाद ENT और ENP इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द सीक्वेंशियल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंडेंस ऑन द करंट स्टेट एंड द इनपुट इज नोन एज। तो वो हमारे पास मिली मशीन कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास किस चीज़ के ऊपर होगा, मिली मशीन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट स्टेट असाइनमेंट टेंड्स टू। असाइनमेंट टेंड टू हमारे पास कब आएगा, जब बेस्ट स्टेट किसकी होगी, तो वो हमारे पास मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेट। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे पास क्या होंगे वेरिएबल के अंदर, डज नॉट चेंज नहीं होंगे इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेट। एक ही स्टेट के अंदर नंबर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है इन अ डैश द क्यू बार आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टिंग टू द डाटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। क्यू बार हमारे पास लास्ट शिफ्ट रजिस्टर के साथ कनेक्टिंग होगा, लेकिन डाटा हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ इनपुट होगा। तो वो हमारे पास कौन सा काउंटर कहलाएगा, वो हमारे पास जॉनसन काउंटर कहलाएगा, जो फर्स्ट के साथ कनेक्टेड हो और डेटा हमारे पास इनपुट हो किसके साथ, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ठीक है, जॉनसन काउंटर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर सेम वही क्वेश्चन इन अ डैश द क्यू आउटपुट, अब इसके ऊपर बार नहीं है, क्यू आउटपुट द लास्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द डाटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर। अब क्यू बार नहीं है, उसने कहा लास्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्टेड होगा, तो वही हमारे पास रिंग काउंटिंग काउंटर कहलाएगा, ठीक है। रिंग काउंटर ऐसे होता है, ये गोल दायरे के अंदर, ठीक है, ये डाटा ऐसे गोल गोल मतलब कि एक रिंग की तरह बनता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिंग काउंटर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आर आल्सो कॉल्ड। पहला फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या कहलाता है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स कहलाता है। पहला क्या कहलाता है हमारे पास, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप और कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या कहलाता है, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इफ S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0 देन Q इंटू T प्लस 1 इज इक्वल टू फॉर पॉजिटिव एज ट्रिगल फ्लिप फ्लॉप इज। Q हमारे पास है, S हमारे पास है 1 है, R हमारे पास 0, देन Q इंटू T प्लस 1, R हमारे पास 0 है तो एक आएगा, एक और एक 0 ही आएगा, तो ये हमारे पास इसका एक आंसर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड दैट द JK फ्लिप फ्लॉप इज। इसका आंसर नहीं दिया हुआ तो आप लोग नेट से सर्च कर लेना। अगला क्वेश्चन है डैश फ्लिप फ्लॉप आर एब्सोल्यूट नाउ, तो वो हमारे पास मास्टर स्लेव के अंदर आएगा, एब्सोल्यूट नाउ, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप हमारे पास ज़्यादातर एब्सोल्यूट नाउ किसके अंदर आता है, मास्टर स्लेव्स के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाइस्टेबल डिवाइस रिमेन इन द ईदर ऑफ देयर डैश स्टेट अनलेस द इनपुट फोर्स टू डिवाइस टू स्विच इट स्टेट। तो हमारे पास डिवाइस बाइस्टेबल हमारे पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द काउंटर स्टेट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। वो हमारे पास काउंटर स्टेट किसके साथ होता है, 2 की ताकत n, यानी 2 राइज टू पावर n, 2 की ताकत n हमारे पास काउंटर स्टेट का फार्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है RCO स्टैंड फॉर रिपल क्लॉक आउटपुट। RCO का मतलब होता है रिपल क्लॉक आउटपुट। अगला क्वेश्चन हमारे पास द सीक्वेंशियल सर्किट हुज आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द
करंट स्टेट ओनली इज नोन एज मोर मशीन। सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास किसके अंदर होता है, आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट इज ओनली नोन एज, करंट स्टेट के ऊपर जब ये जाहिर करे तो हमारे पास मोर मशीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, JAL इज इनिशियली डैश क्या करती है, रीप्रोग्रामिंग PAL करती है, ठीक है। इनिशियल JAL हमारे पास इनिशियल क्या करती है, रीप्रोग्रामिंग PAL करती है। अगला क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज आल्सो, वोल्टेज प्लस के अंदर आ रहा है, आगे है नैंड गेट तो ये हमारे पास वोल्टेज A ही आएगा, ठीक है, जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिफ्ट रजिस्टर सीरियल इन एंड पैरेलल इन, ये हमारे पास क्या है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ निब्बल कंसिस्ट ऑफ डैश बिट, निब्बल हमारे पास कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है, और डेसिमल हमारे पास होती हैं 8, हेक्साडेसिमल होती हैं 16, ठीक है। निब्बल हमारे पास कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डाटा इज बिट, सबसे छोटा यूनिट हमारे पास क्या होता है, बाइनरी कहलाता है, सॉरी बिट कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डैश ऑफ ROM इज द टाइम इट टेक फ्रॉम द फॉर द डेट to appear at the date output of the ROM chip after the address is applied at the address input line, तो हमारे पास किसके अंदर होते हैं, एक्सेक्स टाइम के अंदर होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन डैश ऑल द कॉलम इन द सेम रो और इधर रीड और राइट, सारे के सारे कॉलम किसके अंदर होते हैं, जो कि राइट भी लिखे भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं, वो हमारे पास है फर्स्ट मेड पेज एक्सेस के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, FIFO इज एन एक्रोनियम फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO इज द एक्रोनियम ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन है, इफ द FIFO मेमोरी आउटपुट इज ऑलरेडी फिल विद डाटा देन, तो वो हमारे पास कहते हैं प्राइवेट डाटा इज स्वैप्ड आउट ऑफ मेमोरी एड न्यू डाटा इंटर्ड, पिछला डाटा को हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और नए डाटा को इंटर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक इज स्टॉक हमारे पास क्या है, लाइफो के अंदर आता है, क्योंकि स्टॉक जब किसी भी चीज़ का स्टॉक करें ना आप, जैसे किताबों का स्टॉक करते हैं, जो सबसे पहले रखी है वो सबसे आखिर में उठाई जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लैश AD कन्वर्टर यूज, तो ये हमारे पास क्या है, काउंटर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, LUT इज एन एक्रोनियम ऑफ लुक अप टेबल, LUT का मतलब होता है लुक अप टेबल, ठीक है, CS 302 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरम द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी जनरेट देन ट्वाइस द हाइट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वे नंबर सिस्टम इज बेस डैश नंबर सिस्टम, तो ये हमारे पास किसके है, 5 नंबर सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, इफ 2 नंबर इन BCD रिप्रेजेंट जनरेट एन इनवैलिड BCD नंबर देन द बाइनरी डैश इज ऐड टू द रिजल्ट, तो बाइनरी नंबर BCD के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, 0 1 1 0। ये एक टेबल दिखा रहा हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डेसिमल नंबर दिए होते हैं, बाइनरी नंबर और ग्रे कोड नंबर, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।